यस, तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर बच्चों यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म से बेटा आइसोमर्स, और आइसोमर्स में आपको पता है कि दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, जो भी बच्चों गिवन कंपाउंड है, लाइक एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड का डी सेम होना चाहिए। एंड बच्चों जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका सेम होना चाहिए। ये दो बातें सेम होंगी तो मतलब हमारा जो गिवन कंपाउंड्स हैं वो आपस में आइसोमर्स हैं। अब वो आइसोमर्स किस कैटेगरी के, तो आपको देखना पड़ेगा कि 2D है कि 3D है। अगर 2 डायमेंशनल है फिर उसकी फिर कौन सी कैटेगरी है, जो अपन लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, और नेक्स्ट बच्चों आपका आ रहा है रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर्स के अंदर आपको रिंग रिंग बेटा समझ में आता है। रिंग का बेटा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिंग का मतलब क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब साइकिल या रिंग को बनाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो एटलीस्ट आपको 3 कार्बन एटम चाहिए। 2 कार्बन एटम से बच्चों कभी भी रिंग नहीं बनती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कम से कम बच्चों 3 कार्बन एटम तो चाहिए, तभी आप रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक। बाकी बच्चों चेन चेन का मतलब बेटा क्या है, नॉर्मल चेन, ठीक है, प्लस आपकी जो भी ब्रांचिंग वगैरह होती है, ठीक है, ब्रांच चेन। तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि बच्चों जो कंपाउंड्स गिवन होंगे, वो कंपाउंड रिंग के साथ साथ बच्चों जो आपकी कार्बन कंटेनिंग जो चेन होगी, ठीक है, उन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन होगा। और वो जो रिलेशन होगा वो ऑन दी बिहाफ ऑफ, हम बच्चों बोल सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एक कंपाउंड क्या होगा भाई, एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए है, इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये कंपाउंड बच्चों बन रहा होगा, चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कार्बन कंटेनिंग, और सेकेंड कंपाउंड बच्चों उतने ही कार्बन से रिंग को ही फॉर्म कर रहा होगा। उनका डी और एम एफ बेटा क्या होना चाहिए, सेम, रिंग का भी और इसका डी ओ एम एफ सेम होगा, तो डेफिनेटली बच्चों ये जो आइसोमर्स आपस में होंगे इनका नाम होगा रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर। तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, चैन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसमें DUMF में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। डेफिनेटली वी विल कॉल कि बच्चों वो रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। क्लियर हुआ सभी को? ओके, देखते हैं बच्चों। यस, डेफिनेशन में द कंपाउंड्स which have the compounds which have same molecular formula, same MF, but present या exist as open chain, open chain as well as closed chain, ठीक है, क्लोज चेन। ओपन चेन के साथ साथ बच्चों वही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोज चेन को भी रिप्रेजेंट करे, लेकिन उनका DU-MF चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो DU है और जो MF है वो आपका सेम होना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल वो आपके रिंग चेन आइसोमर्स कैटेगरी में चले जाए, ठीक है। एक मैं नोट लिखता हूँ वहां पे, ध्यान देना। ऑल ring chain isomers is all ring chain isomers are functional isomers, but vice versa not true, but vice versa not true, ठीक है। सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर आपके एल्कोहल के साथ ईथर का रिलेशन क्या था, फंक्शनल आइसोमर्स से, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे। तो क्या बेटा वो रिंग चेन आइसोमर्स एग्जांपल थे? नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो रिंग चेन आइसोमर्स होंगे वो फंक्शनल आइसोमर्स एग्जांपल होंगे, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है
कि जो एल्कीन वाली कैटेगरीज होती है बेटा वो आपके फंक्शनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आपके रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं वो बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स बोले जाएंगे, लेकिन जो जितने भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स होंगे उनको अपन रिंग चेन आइसोमर्स भी बोलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं इसको टाइप 1 कैटेगरी में। टाइप फर्स्ट को जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले एल्कीन और साइक्लो एल्केन, क्योंकि बच्चों एल्कीन और साइक्लो एल्केन इन दोनों का जो बेटा जीएफ होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, दोनों का बराबर होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? CnH2n। तो अगर बच्चों जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी हद तक ठीक होंगी, काफी हद तक सेम होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब ये लगभग सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसका बेसिक मतलब यही है। तो यहाँ पे बेटा ना स्ट्रक्चर बना के देखेंगे समझ में आएगा। देखो बेटा मैं रंगचन आइसोमर्स की तरफ चल रहा हूँ, तो आपको पता है कि सर रंगचन आइसोमर्स बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? कम से कम 3 कार्बन चाहिए। बट एल्कीन बनाने के लिए बेटा कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। एल्कीन बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, लेकिन आपको रिंग भी बनाना है तो उसके लिए 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो हम इसलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन का लिया मैंने बच्चों एल्कीन, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड आपका CH, ठीक है। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? 3 कार्बन है C3, H बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। N की वैल्यू आप 3 रखोगे तो आपका 6 मिल जाएगा, काउंट भी करोगे तो ही बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ओपन चेन हो गया, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द ओपन चेन। मैं 3 कार्बन से रिंग बना के देखता हूँ, तो ये तो बच्चों एल्कीन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोएल्केन देखता हूँ, तो साइक्लोएल्केन बच्चों 3 कार्बन टाइम से यही बन सकती है। अच्छा करूँ कितना कार्बन है इसके पास? कार्बन है ना, तो C3 हो जाएगा। और मैंने हाइड्रोजन ही है, आप बोलोगे सर 6 है, C3H6। तो क्या बात सभी को समझ में आई कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो सेम होने का मतलब इनकी जो कहीं ना कहीं बच्चों इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी सेम है, ठीक है, जब सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली बच्चों इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन होगा इस फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड का? तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सर रिंग चेन आइसोमर्स रिलेशन होगा। क्या होगा? रिंग चेन आइसोमर्स। भाई इनका ड्यू तो सेम ही है ना, देखो यहाँ डबल बॉन्ड एक है तो इसका ड्यू 1 हो जाएगा, रिंग की वजह से आपका ड्यू 1 है, तो ड्यू भी बराबर है, एमएफ भी बराबर है, आइसोमर्स है। बट ये क्या कर रहा है कि वही C3H6 से ओपन चेन बना रहा है, वही C3H6 एक रिंग बना रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा बच्चों? रिंग चेन आइसोमर्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बच्चों एल्कीन के साथ अगर साइक्लो एल्केन का रिलेशन आता है तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि वो रिंग चेन आइसोमर्स का ही रिलेशन होगा, एग्जाम्पल होगा। क्लियर हो सभी को? एनी डाउट? क्लियर हो बेटा सभी को? यस। नेक्स्ट बच्चों में पूछता हूँ कि जो रिंग चेन आइसोमर्स हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स भी बिल्कुल है। तो आपने देखा कि भाई ये आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हैं फर्स्ट सेकंड, तो इनको अपन ना फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में बिल्कुल डाल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। लेकिन जो फंक्शनल आइसोमर्स है उनको अपन रिंग चेन नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे बच्चों अपन ने लिखा है ईथर एक CH3 ऑक्सीजन NCH3, ये ईथर लिखा मैंने, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड अपन ने बेटा यहाँ पे अल्कोहल लिख दिया, इतने ही कंपाउंड्स का, कार्बन का CH3 CH2 नाउ OH। ध्यान देना बेटा, देखो ये आपका जो सेकंड कंपाउंड है, ठीक है, इसका ड्यू बच्चों कितना होगा? 1। MF क्या होगा आप निकाल लो, C2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, बाकी ऑक्सीजन CnH2n करके आपको है ना फॉर्मूला। अच्छा +2। तो अब देखो बड़ा यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? ये भी वही होगा कि भाई इसका ड्यू होगा, वो भी सॉरी 0 होगा, सॉरी 0, ठीक है। कोई यहाँ पे आपका सैचुरेशन नहीं है, ड्यू 0। बाकी इसके हम MF की बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो बच्चों हो जाएगा C2H6O, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बच्चों क्या है? सेम है, ड्यू भी सेम है, आइसोमर्स है ना। एक बच्चों क्या दिख रहा है अपन को? ईथर दिख रहा है, और दूसरा कंपाउंड क्या दिख रहा है? एल्कोहल दिख रहा है। तो ईथर और एल्कोहल बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो अब ये फंक्शनल आइसोमर्स को क्या मैं उठा के इनको कभी रिंग चेन आइसोमर्स बोल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा C2H6O से आपको ना तो रिंग बनना है, रिंग बनना कहीं नहीं बन रहा। जब रिंग नहीं बने तो नॉर्मल चेन है, ये भी नॉर्मल चेन है विद द फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये तो आपके कहीं रिंग चेन आइसोमर्स बन सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि जो आपके रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं वो तो बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं।
लेकिन जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं वो रिंग चेन आइसोमर्स कभी नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड बच्चों लिया मैंने यहाँ पे, और आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो समझने के लिए। पहले चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। C4H8, ठीक है बच्चों, C4H8 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका CnH2 है, मतलब ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। किसका बेटा? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। अगर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है तो बच्चों किसको फॉलो कर रहा होगा ये साथ में? साइक्लोएल्केन को। साइक्लोएल्केन को। अगर बच्चों एल्काइन होता ना तो वो साइक्लोएल्कीन को फॉलो करता है, ठीक है ना। यस, डिस्कस किया अपन ने जनरल फॉर्मूले पहले भी। तो चलो बताओ बेटा, यहाँ पे C4H8 दे रखा है, तो क्या क्या बन सकता है? ये C4H8 से सबसे पहले अपन क्या करें यहाँ पे, रिंग बेटा पहले हम चेन बनाते हैं। चलो, तो 4 कार्बन का है, तो 1 2 3 एंड 4, टोटल पॉसिबिलिटी बात करते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया अपन ने, ठीक है। फिर बच्चों क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके देख लो। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक नया कंपाउंड बन गया। और क्या कर सकते हैं, 1 2 3, 3 की चेन लगा लो, ब्रांचिंग यहाँ पे कर दो, एक ये कंपाउंड बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? चेन में नहीं हो सकती है, कंपाउंड होना C4H8। ये तो बेटा हो गई यहाँ पे आपकी ओपन चेन। अब बात करते हैं रिंग को लेकर, ठीक है। तो रिंग में जो 4 कार्बन की चेन से एक तो रिंग ये बनता है, क्या उठा देना? यहाँ पे हाइड्रोजन 8 आने चाहिए, बिल्कुल 8 ही होंगे, आप चेक करके देखो। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये तो 3 कार्बन से रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल आपने आइसोमर्स देखे बच्चों, यहाँ पे कितने मिले? 5 आइसोमर्स। क्लियर हुआ? अब नाउ क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट के साथ सेकंड का रिलेशन क्या है, बताओ बच्चों। फर्स्ट कंपाउंड का इस सेकंड कंपाउंड के साथ रिलेशन क्या है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट कंपाउंड का रिलेशन सेकंड कंपाउंड के साथ क्या है? ये चेन आइसोमर्स है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है, क्या है? अरे फर्स्ट के साथ सेकंड पूछा है बेटा मैंने, आपने कैसे फंक्शनल बता दिया? मैंने फर्स्ट के साथ सेकंड का रिलेशन पूछा है पहले आपसे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप थ्योरी को रिवाइज तो करो दिमाग के अंदर, मेमोराइज करो। हम लोगों ने आइसोमर्स पढ़ चुके हैं पहले। कौन से होंगे बेटा, पोजिशनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमर्स? बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। भाई आप देखो तो यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल चेन उसमें थोड़ी ना बदलाव हो रहा है। जब प्रिंसिपल चेन में कोई चेंज नहीं है पीसीसी में, तो वही चेन आइसोमर थोड़ी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेन आप नाम करके भी लिख सकते हो, तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। अरे आसान है कि नहीं? इसी तरीके से बच्चों में पूछूं आपसे, कोई फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन बताओ ध्यान से, क्या होगा? फर्स्ट क्या होना चाहिए? बताओ बच्चों जल्दी से। देखो, फर्स्ट में जो आपको दे रखा है, फर्स्ट कंपाउंड में 4 कार्बन की चेन है। सेकेंड कंपाउंड में देखोगे तो बच्चों वहां पे जो चेन है ना वो 3 कार्बन की मिलेगी, ये चेन मिलेगी। इसमें चेन आपको 4 कार्बन की मिलेगी। तो प्रिंसिपल चेन ही तो अलग हो गई। प्रिंसिपल चेन अलग होगी तो कहानी बेटा बदल गई आपकी, तो यहाँ पे हो जाएगा चेन आइस। क्लियर एकदम? मैं बोलूँ यहाँ से बच्चों, सेकेंड और थर्ड के साथ रिलेशन क्या? सेकेंड कंपाउंड का थर्ड कंपाउंड के साथ रिलेशन क्या है, जरा ध्यान से देखो। सेकेंड और थर्ड का रिलेशन क्या है? यस, अभी भी बच्चों यहाँ पे 4 कार्बन की ही चेन है सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर तो कार्बन 4 कार्बन की होगी, और थर्ड के अंदर 3 कार्बन की। तो स्टिल अभी भी ये चेन आइसोमर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड। कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों मैं पूछूं आपसे, वन फर्स्ट के साथ फोर्थ का रिलेशन क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। फर्स्ट के साथ फोर्थ का रिलेशन क्या है? तो वो आपको दिख रहा है सर, एक रिंग एक चेन है, तो हाँ बिल्कुल सही। अब आपका रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएगा, ठीक है, रिंग और चेन आइसोमर्स, ठीक है, फर्स्ट के फोर्थ के साथ। मैं पूछूं बच्चों यहाँ पे, सेकंड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है, तो स्टिल रिंग चेन आइसोमर्स। मैं पूछूं थर्ड के साथ फोर्थ का रिलेशन क्या है, हाँ थर्ड के साथ फोर्थ का रिलेशन क्या है, तो आपका रिंग चेन आइसोमर्स। हाँ फंक्शनल आइसोमर्स आप जोड़ लेना, वो तो होते ही है, वो तो कॉमन सेंस रहेगा, आप याद रखना। रिंग चेन आइसोमर्स है तो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, बट फंक्शनल आइसोमर्स रिंग चेन नहीं होते हैं, ठीक है, वो बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चों पूछूं मैं, 1 के साथ 5 का रिलेशन क्या होगा, तो बिल्कुल बोल दोगे आप, रिंग चेन आइसोमर्स। मैं पूछूं सेकंड के साथ 5 का रिलेशन क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर्स। 3 के साथ 5 का रिलेशन क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर्स। लेकिन बच्चों 5 के साथ 4 का रिलेशन क्या होगा, ये बताओ। 5 के साथ 4 का रिलेशन क्या होगा, बताओ भाई ध्यान से।
क्या पोजीशन आइसोमर्स होगा? नहीं भाई, प्रिंसिपल चेन चेक करो तो इसमें 4 कार्बन की होगी, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन की होगी? 1 2 3, ओनली 3 कार्बन की। तो प्रिंसिपल चेन डिफरेंट, दैट्स व्हाई चेन आइसोमर्स। तो फोर्थ और फिफ्थ जो होंगे वो चेन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अरे क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल एकदम बढ़िया से। चलो, फंक्शनल आइसोमर्स वो साइड साइड में रहेगा, वो आपको पता ही है ना। रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। टाइप 2 को बेटा लेते हैं, CnH2n-2 इस जनरल फॉर्मूले पे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं और आते भी हैं आपके में नीट के अंदर, तो इसलिए ज्यादा फोकस उसी पे करेंगे। जैसे बच्चों एल्काइन ले लिया अपन ने, या बच्चों मैंने डाई इन ले लिया, ठीक है, या फिर आपका साइक्लो एल्कीन हो गया। ठीक है, ये सब एक ही जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। या फिर यहाँ पे आपका, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, या फिर मान के चलो बच्चों यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, वो भी इसी कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड आ गया, या फिर बच्चों स्पाइरो कंपाउंड आ गया, अपन ने पढ़ा स्पाइरो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, ये बच्चों कुछ जो आपको गिवन कंपाउंड्स हैं, ये सेम जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CnH2n-2 को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सभी को? हाँ बिल्कुल। तो ये भी हम डिस्कस तो पहले कर ही चुके हैं कि बाईसाइक्लो में कितना कार्बन चाहिए मिनिमम, है ना। स्पायरो में कितना चाहिए? तो स्पायरो कंपाउंड्स को बनाने के लिए बच्चों मिनिमम 5 कार्बन एटम चाहिए होते हैं। ठीक है, और बाईसाइक्लो को बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम चाहिए होते हैं बाईसाइक्लो बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? याद होगा ना बेटा बाईसाइक्लो का, कुछ ट्रायंगल तो चाहिए ना कम से कम, याद होगा आपको। इस तरीके से बना सकते हैं। तो कम से कम कितना कार्बन एटम चाहिए? यस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बन गया ना बाईसाइक्लो कंपाउंड। और बच्चों स्पायरो कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कितना कार्बन चाहिए? 5 कार्बन। स्पायरो तो अपन लोगों ने पढ़ा ही है कि भाई बीच में एक कार्बन कनेक्ट होना चाहिए 2 रिंग के साथ। तो एक रिंग तो बेटा ये बन जाएगी। ठीक है, दूसरी रिंग क्या बन जाएगी? देखो ये बन जाएगी, आप चेक करके तो देखो कम से कम। तो बेटा एक कार्बन, ये 2 3 4 और 5। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है ना वो ध्यान रखने पड़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, कि 5 कार्बन का कैसा बनेगा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, और 4 का कैसा बनेगा। तो ये बच्चों जो जनरल फॉर्मूला है कुछ इतने सारे कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट करता है, तो क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन सकता है। ऐसे बच्चों चलो मैंने लिया C4H6, जनरल फॉर्मूला ले लिया मैंने। आप 4 पुट करोगे तो 4 दूनी 8, 8 - 2 करेंगे 6। ठीक है, ये CnH2n को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बनाते हैं बेटा इनका अपन स्ट्रक्चर, कितने बन सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर हम कोशिश करेंगे। यस, C4H6 ड्रॉ करके देखो ये स्ट्रक्चर इसकी। तो पहले तो ड्रॉ कर देखते हैं, बाद में इसी इजी मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, इजी मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी ड्रॉ करने की हैबिट है तो ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यस। तो बच्चों यहाँ से हम बनाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, आपको पता है ये ट्रिपल बॉन्ड को इसका DU भी निकाल सकते हो। DU निकालने से पता आपको चल जाएगा कि यहाँ पे इसका DU कितना आएगा। निकालो बच्चों जरा इसका DU निकालो एक बार फटाफट से। आपको वैसे पता भी चल रहा है कि यहाँ से आपका ये CnH2n और प्लस आपका यहाँ से क्या है, माइनस आपका 2 है, यही है ना। ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये तो सिर्फ एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। आपको तो यही पता है कि सर ये एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है, बाकी कितने कंपाउंड बनेंगे ये तो नहीं पता मेरे को। तो मैंने बोला था कि जब भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका DU निकाल दो फटाफट से। DU विल एक्सप्लेन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप लोगों ने DU निकाला? देखता हूं मैं। 2 आया DU। यस बिल्कुल, DU आपका 2 निकल के आया। अगर आपने जिन बच्चों नहीं निकाला भाई साहब निकाल दो। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो DU बच्चों इसका 2 आया। अब DU 2 आया तो DU 2 क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है समझो ध्यान से। DU 2 बच्चों ये बात एक्सप्लेन कर रहा है कि या तो एक आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर क्या हो, एक आपका डबल बॉन्ड हो और उसके साथ एक आपका रिंग हो। ठीक है, तो भी तो आपका DU 3 हो जाएगा। और बच्चों पॉसिबिलिटीज की बात करो, यस, या फिर आपके 2 डबल बॉन्ड हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लिख दिया, एक सेकेंड। 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 डबल बॉन्ड हो या फिर आपका 1 रिंग हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? DU आपको 2 चाहिए हर हालत में। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर DU कितना हो जाता है? 2 डायरेक्ट। 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक रिंग की वजह से DU, एक डबल बॉन्ड की वजह से DU बिल 2। 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो भी DU 2 हो जाएगा। ये तो आपको इसके ऊपर बात है। अच्छा, मैं फिर ये भी तो बोल सकता हूँ कि भाई चौथी पॉसिबिलिटी सर ये है कि 2 रिंग हो जाए। 2 रिंग हो जाए तो भी तो DU आपका 2 हो जाएगा। अरे 2 रिंग है तो एक रिंग की वजह से एक DU होता है, वो भी DU 2 हो गया।
आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? या फिर बच्चों और अपन क्या बात कर सकते हैं, बताओ भाई DU2 के लिए और कोई पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ रही है तो अब बताइए, एनी अदर पॉसिबिलिटीज? नहीं। तो अब ये ना आपको कॉम्बिनेशन पता चल गए, अब ये कॉम्बिनेशन आपको पता चल गए हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमें एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड सारे बनाने हैं, फिर हमें बनाने होंगे कि एक डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग हो, वो वाली सारी पॉसिबिलिटीज कंपाउंड बनाने हैं। तीसरी पॉसिबिलिटीज मेरे को आसान हो रहा है आपको, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटीज ये हो रही है कि बेटा कितने डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड मेरे को बनाने हैं, ठीक है, कितने कितने बन सकते हैं। फिर बनाना है कि भाई दो दो रिंग बना के बना, तो दो रिंग बना के तो स्पायरो बाइसेक्लो वाले केस में चले जाएंगे अपन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से पता चल गई कि DU ने आते ही बच्चों सब कुछ ओपन कर दिया कि इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से टोटल पॉसिबिलिटीज है वो कितने कंपाउंड की हो सकती है, ठीक है। चलो तो बच्चों पहले ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ली जाए। यस, तो 4 कार्बन है, लगा ले ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट कंपाउंड। और बच्चों पोजीशन बदलते चले जाओ, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और कुछ बदल सकता है बेटा, बताओ भाई। ब्रांचिंग वगैरह करने से यहाँ बात नहीं बनने वाली, ये डबल बॉन्ड वाला केस नहीं है, नहीं तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, आप ब्रांचिंग कहीं नहीं कर सकते हो यहाँ। 4 के साथ कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, ट्रिपल बॉन्ड जब लगा होता है, ठीक है। अच्छा, और बच्चों क्या हो सकता है बताओ आप मुझे। ट्रिपल बॉन्ड वाले केस खत्म, ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 ही केस बने। अब डबल बॉन्ड पे आ जाओ, दो डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। पहले मैंने कंटिन्यूअस लगा लिए, चलो फिर अपन क्या बात करें। भाई आप कंटिन्यूअस ना करो, आप कंजुगेशन पोजीशन दे दो, अल्टरनेट पोजीशन, ये दे दिया इस तरीके से। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्या ब्रांचिंग वगैरह बच्चों हो सकती है यहाँ पे? नहीं बेटा, ब्रांचिंग नहीं हो सकती, इसकी बैलेंसी सब कुछ कवर है, आप चेक करके देख लेना, है ना। ये आपका यहाँ से डबल बॉन्ड वाला केस हो, आप ब्रांचिंग वगैरह करके देख लेना, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केस हो गया। अब इसके बाद बेटा फिफ्थ पे आते हैं, अब रिंग की तरफ चलते हैं। तो रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड, एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो गया, ये आप चेक करके देख लेना। नेक्स्ट बच्चों और क्या हो सकता है 4 के साथ ही, देखो 2 रिंग मैंने बोला 2 रिंग होनी चाहिए। 4 एटम की 2 रिंग बच्चों कैसे बनती हैं, तो वो ये बनती हैं, आप देख लो, समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। कितना का बेटा कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4, देख रहे हैं ना 4 कार्बन। बिल्कुल सही, ये मैंने आपको बताया मिनिमम कार्बन कितना चाहिए बाइसाइक्लो के लिए, यही कंपाउंड बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ भी DU कितना 2, एक DU इधर हो जाएगा, एक DU इधर, 2 रिंग दिख रही है ना, DU2 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं और क्या हो सकता है। भाई 4 के तो यही रिंग बनेगा, यहाँ तक खत्म बात हो गई। अब 3 की तरफ चलो, तो 3 से बच्चों रिंग कितने की बनती है, ध्यान दो। 3 से रिंग आपकी एक ये बन जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक ब्रांचिंग यहाँ कर दो, 2 से रिंग नहीं बनती है। नेक्स्ट 7 के बाद बच्चों 8 पे आ जाओ। 8 में पॉसिबिलिटीज क्या है, आप क्या करो, डबल बॉन्ड के साथ आप वहीं रखो, बाकी आप इसको ब्रांचिंग को यहाँ लगा दो इससे, ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और बचा हुआ कौन सा बेटा, 9, ठीक है, 7 8 9। 9 बेटा क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, डबल एक रिंग ये हो गई और डबल बॉन्ड को यहाँ लगा, चेक कर लो। सब कुछ क्लियर हो गया, बताओ टोटल आइसोमर्स आपको समझ में आए, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। पर इनके बाद अब आपको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन के लिए मैं बता देता हूँ होमवर्क, ठीक है। जो भी रिलेशन है कि फर्स्ट के साथ सेकंड क्या होगा, वो रिलेशन आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। यस, तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा फर्स्ट के साथ सेकंड का रिलेशन क्या है, फर्स्ट के साथ फोर्थ का रिलेशन क्या है, फर्स्ट के साथ फिफ्थ का रिलेशन क्या है, फिफ्थ के साथ सिक्स का रिलेशन क्या है। ये सारे के सारे रिलेशन आपको ट्राई कर रहे हैं और बताने हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों मेटामर्स, इसको फिनिश करते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ अच्छे, ठीक है। स्टार्टिंग से जो अपन ने चेन आइसोमर्स, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, ये सारे के सारे पढ़े हैं। अब टू मेटा आइसोमर्स से खत्म कर लेते हैं, टू टू आइसोमर्स कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। ये जितने हम लोगों ने किए हैं, अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा कि जहाँ पे आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस होगा, तो फिर देन उसके बाद कितने आइसोमर्स बनते हैं, ये सब चीजें आती हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटामर्स की तरफ। तो मेटामर्स बच्चों क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, इसमें हाइड्रोएटम्स का रोल होता है, ठीक है। तो मैं इसको ना स्टेट कर देता हूँ, अब एक बार देख लो। व्हेन टू आइसोमर या टू कंपाउंड हैव सेम एमएफ, वो तो कहानी एज इट इज वही होगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये तो बराबर सेम होनी चाहिए, तभी आपके आइसोमर्स बोले जाएंगे, ठीक है। हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दो बात मैंने पहले लिख दी। सेकेंड पॉइंट इसी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हैविंग द सेम
फंक्शनल ग्रुप, दो कंपाउंड है, दोनों के पास बच्चों क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक ये भी मैं हिंट करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, कंटेनिंग ए हाइड्रो एटम, HETRO, हाइड्रो एटम, स्पेलिंग देख लो आप एक बार, ठीक है। कंटेनिंग ए हाइड्रो एटम, जैसे बेटा ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, ये कुछ कॉमन है, यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपका सल्फर है, ये हाइड्रो एटम्स की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बट डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, बट डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। बट एल्काइल ग्रुप की जो प्रेजेंस है ना, वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। एल्काइल बोलो फिर एराइल बोलो, एराइल भी आता है यहाँ पे, एरोमेटिक पार्ट भी आ सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना अपन को, एराइल पार्ट या बच्चों एल्काइल पार्ट, ठीक है। वो एराइल का मतलब एरोमेटिक सेक्शन से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और ये जो एल्काइल और जो एराइल है, ये बच्चों इन हाइड्रो एटम से कनेक्टेड होंगे, ये जो है ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ कनेक्ट होंगे। जब इनके साथ, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट का मतलब होता है, पॉली का मतलब मैनी, वैलेंट का मतलब बैलेंसी, जिसकी बच्चों एक से अधिक बैलेंसी होती है, फ्री बैलेंसी प्रेजेंट होती है, ऐसे हम बेटा जो फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इस टाइप के जो आइसोमर्स बेटा बनेंगे, कंपाउंड होंगे ए और बी, उनको अपन बोलेंगे मेटामर्स। एक बार इसे हम, इसे कंडीशन है ना, उसकी कंडीशंस में लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिक कंडीशंस क्या है मेटामर्स को लेकर। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेकंड अपन को ध्यान रखना है, चेन और पोजीशन आइसोमर, चेन और पोजीशन आइसोमर इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, इज नॉट कंसीडर्ड हियर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बच्चों लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पे कीटो बोलेंगे। कीटो ग्रुप डज नॉट शो मेटामेरिज्म। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस जाते हैं कि सर कीटोन भी तो सर दो एल्काइल ग्रुप मिल जाते हैं डिफरेंट, एक इधर लगा दो सर R1, एक यहाँ लगा दो R2, तो बच्चे टिक कर देते हैं कि भाई जो कीटो ग्रुप है ना सर, कीटोन वाला, ये भी मेटामेरिज्म को शो करता है। अकॉर्डिंग डेफिनेशन यहाँ पे सबको सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन बच्चों मैंने पहले आपको क्रॉस करा दिया है कि जो कीटोन होगा वो बच्चों डिफरेंट आइसोमर्स को शो करेगा, बताऊंगा मैं, ठीक है, कौन सा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कट करके अभी आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन से हमारे फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ पे ट्यूटोमर्स को, सॉरी, आपके यहाँ पे मेटामर्स को शो करते हैं, और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो मेटामर्स को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात मैं बताऊंगा आपको। फिर एक बात ध्यान रखो कि आपके जो आपका कीटोनिक सेक्शन है, ये आपका मेटामर्स शो नहीं करेगा। ध्यान रहेगा सभी को? बताओ बच्चों। अरे भाई जब आपको मेटामर्स निकालना है तो चेन पोजीशन को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। जब पूछेगा तभी बताना होगा, नहीं तो बीच में फंस जाओगे। अभी बताऊंगा मिक्सअप में कौन कौन क्या होता है, ठीक है। समझ में कुछ ना है तो आप आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, यस, मैं लिख देता हूँ जो मैंने लिखा था उसको और सिंपल भाषा में। मेटामर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर इन टू और मोर देन टू मर्स, से लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, जब मेटामर्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर पे बात करेंगे ना, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी प्रायोरिटी कम होती है। अब ऐसा हो कि भाई एक ही कंपाउंड में तीन आइसोमर्स मिल जाए, तो सर आंसर कौन सा किया जाए? तो आंसर वो करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अभी आएगा, इसलिए बार बार लिख रहा हूं मैं कि इसे कंसिडर मत करो, इसको यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? उसके रीजन बच्चों, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। मान के चलो बच्चों, दो कंपाउंड है ए और बी, इन दोनों ए बी कंपाउंड के अंदर भी देखा था ना कि चैन और रिंग चेन आइसोमर्स के अंदर फंक्शनल आइसोमर्स मिल रहे थे। तो जब क्वेश्चन आ जाएगा तो सर किसको टिक करूं, आप पूछना चाहिए था। तो आप ही बताएंगे ना बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होते हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी फंक्शनल और रिंग चेन में से उसको अपन टिक करेंगे, खत्म कहानी। समझ में आ गया? अगर दोनों के बारे में पूछेगा तो दोनों टिक कर देंगे।
अगर किसी एक के बारे में पूछेगा तो उसको टिक करेंगे। जस्ट वेट, आई विल डिस्कस। यस, आई विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, वी विल मूव। ठीक है, आप मेरे नेचर को जानते होगे, मैं उड़ता नहीं हूँ हवा में। ठीक है, ध्यान दो। तो बच्चों यहाँ पे आपका है ए और बी दो कंपाउंड है, ये ए और बी दो कंपाउंड है, इनके अगर रिलेशंस की बात करें तो बच्चों मान के चलो यहाँ पे आपको 2 आइसोमर्स मिल गए या 3 आइसोमर्स कोई सी मिल गए। ठीक है, तो आपको ना प्रायोरिटी वाले रूल्स पे चलना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो मैं सब बता दूंगा, मुझे पता है किसको छोड़ना है किसको बताना है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना होने की जरूरत नहीं। चलो अब बच्चों चलते हैं अपन कि भाई कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे ऐसे हैं जो मेटामर्स के लिए ना बहुत पॉपुलर होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान लो बेटा, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जो मेटामर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जैसे ऑक्सीजन के साथ देखा हुआ है सी डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, ये क्या है आप ध्यान से देखना। नाइट्रोजन, यहाँ पे लॉन पेयर, और लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे NH, एक लोन पे देखो बैलेंसी खाली है, जो मैं लाइन छोड़ रहा हूँ ना कल बैलेंसी है वो। आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है क्या, ये तो आपने कीटोन लिख दिया सर, 2 डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये कीटोन सेक्शन नहीं, कीटोन सेक्शन आ जाएगा तो वो फिर आपके इसमें मेटामेरिज्म सेक्शन में नहीं जाएगा, उसको मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड हो देन ऑक्सीजन, तीसरा वाला सेक्शन हो सकता है। सी डबल बॉन्ड हो NH, ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी सेक्शन हो सकता है। ठीक है, कुछ पॉपुलर है उसी पे आता है, क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता बेटा। इसके ऊपर सल्फर हो गया, दो दो लॉन पेयर्स होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ से ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं ये बच्चों मेटामर्स बिल्कुल शो करेंगे। कुछ बुक्स में तो ना कीटोन को भी दे रखा है, लेकिन रूल्स बदलते रहते हैं। ठीक है, रूल्स ना थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान। तो अब बच्चों यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नहीं शो करते हैं, जैसे आपका एल्कोहल हो गया, जैसे आपका NH2 हो गया। ठीक है, जैसे बच्चों बात करते हैं SH हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड हो गया, लिख दिया मैंने, एसिड हो गया, और वो आपका कीटोनिक वाला जो सेक्शन है वो भी रहेगा, वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बेटा आपको कॉमन है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 100% कि यहाँ पे लिख लो आप नॉट सो मेटामेरिज्म, नॉट सो मेटामेरिज्म। ठीक है, ये मेटामेरिज्म को कभी नहीं करेंगे। सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बच्चों कुछ एग्जांपल लिए जाए, देखते हैं। एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट बच्चों मैंने यहाँ पे लिया कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ है। ठीक है, सेकेंड ऑक्सीजन, चलो और तो बेटा ये रिलेशन क्या है आपस में इन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देता हूँ, और डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, ईस्टर दे दिया बेटा। ठीक है, और चलो कर लेते हैं यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन डबल बॉन्डो देन ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बताओ रिलेशन, क्या क्या रिलेशन होंगे आपके। यस, नेक्स्ट बच्चों में एग्जांपल आपको और देता हूँ यहाँ पे। यस, नेक्स्ट मैंने लिया कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन एंड लॉन पेयर एंड हाइड्रोजन, ये अल्काइल पार्ट, वैलेंसी 5 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड लिया मैंने बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लॉन पेयर, कुछ इस तरीके से। आप देखो ध्यान से, तो अभी तो बच्चों सिर्फ उसी, अच्छा बताओ पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, आप ये भी बताते चलो, इस फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा। यस बताओ भाई, मेटामर्स होंगे, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड कैसे, तो मैंने बोला हाइड्रो एटम, प्लीज फोकस ऑन हाइड्रो एटम। तो हाइड्रो एटम के अगल और बगल, अगल बगल का मतलब लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट बच्चों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। इधर क्या दे रखा है अपन को, प्रोपाइल, ये क्या है मिथाइल। बिल्कुल सर, ये सर आपको जो दिख रहा है कि जो फर्स्ट कंपाउंड दिख रहा है और जो सेकंड कंपाउंड है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला DU सेम होगा, लेकिन ऊपर क्या दिख रहा था भाई, एक तरफ इथाइल था, सॉरी प्रोपाइल था, इधर बच्चों मिथाइल था, यहाँ पे इथाइल है, इधर इथाइल है। तो प्लीज कंपेयर करो एल्काइल पार्ट के साथ, एल्काइल पार्ट आपके डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने पहले बोला था फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, बट जो एल्काइल पार्ट लगे हैं उनको आपको देखना है डिफरेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड बच्चों क्या हो गए, मेटामर्स, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेटामर्स हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चों आयोपेक नेम की बात करें अकॉर्डिंग टू ईथर, तो ईथर का बेटा फर्स्ट वाला मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको,
अब ध्यान दो, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन करके लिख लेना आप, मिथॉक्सी प्रोपेन करके हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने ईथर लास्ट में लगाना है तो कैसे, दोनों सब्स्टेंट लगा दो एल्काइल को, इधर मिथाइल लगा दो अल्फाबेटिकली, यहाँ पे लगा दो प्रोपाइल, मिथाइल देन एन प्रोपाइल देन ईथर, हम ऐसे भी इसको लिखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सेकेंड वाली कंपाउंड का नाम क्या होगा जरा ऐसे बताओ, जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपका, तो डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं, सीधा इसे हम बोल सकते हैं ना, देखो दो इथाइल लगे हैं इधर उधर, तो इसको अपन सीधा बोल सकते हैं डाई इथाइल ईथर, देखो कितने तरीके से नाम इसके हो सकते हैं। बाकी आप बोलोगे तो इथॉक्सी एथेन बोल दो, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों चलते हैं सेकेंड कंपाउंड की तरफ, तो वो भी आपस में क्या होंगे, मेटामर्सी होंगे। आपको दिख रहा है भाई फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम, अब ध्यान से देखना, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप देखो तो सर ऊपर वाले में क्या दिख रहा है मेरे को, ऊपर वाले में ईस्टर दिख रहा है मेरे को, ये जो सेक्शन है ना ये ईस्टर है, अगर आपको पता है तो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अल्काइल पार्ट, इधर ये अल्काइल पार्ट, तो बच्चों ये क्या है, ये ईस्टर है कि नहीं, बिल्कुल। अगर ये ईस्टर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या नीचे वाला भी ईस्टर है, तो देखेंगे बेटा, बिल्कुल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को, करो जरा सॉल्व करो एक सेकेंड। यस बच्चों देखेंगे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाली कंपाउंड में आपको दे रखा है ईस्टर, ठीक है, और सेकेंड वाली कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये आपको अगर आप देखो तो एक साइड से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है, इधर से बात करेंगे तो बच्चों ईस्टर दिख रहा है, बिल्कुल। अब देखो इसको ना, इसको हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक, ध्यान देना। फर्स्ट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, बताओ आप मुझे। भाई एक तरफ एल्डिहाइड है एक तरफ ईस्टर है, तो बेटा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ईस्टर को प्रायोरिटी जाएगी, तो हम सेकंड कंपाउंड का नाम एल्डिहाइड के बेस पे नहीं कर सकते, हम ईस्टर के बेस पे ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज ईस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो चलो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा, फर्स्ट का नाम हो जाएगा, आप चेक करो, मिथाइल एसीटेट, हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज मिथाइल एसीटेट, कैसे, एक तो आपका ये CH3 मिथाइल हो गया, बाकी बच्चों दो कार्बन, इसको अपन एसीटेट बोल सकते हैं, दिस इज मिथाइल एसीटेट, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट नाम है इसका। सेकेंड वाली कंपाउंड में एल्डिहाइड भी दिख रहा है और कीटोन भी एल्डिहाइड भी दिख रहा है, एज बच्चों यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, ईस्टर भी दिख रहा है। भाई आप देखो ना इधर से, ये वाला सेक्शन क्या है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बेटा क्या कर रहा है, ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रायोरिटी किसकी अधिक है आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, तो ईस्टर की प्रायोरिटी अधिक होती है, तो ईस्टर से इसका नाम बनेगा, तो इसका नाम होगा आपका, दिस इज दी, ऑप्शन के इधर वाला इथाइल हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इथाइल, और बाकी एक कार्बन यहाँ पे, दिस इज इथाइल फॉर्मेट, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट, ये इसका नाम होगा। तो देखो बेटा दोनों ही जो नाम है बिल्कुल एक जैसे फॉलो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लास्ट में ETE आ रहा है एल्काइल, और देखो यहाँ पे देखो लास्ट में ये भी ET आ रहा है, तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम, तो एल्काइल पार्ट आपके डिफरेंट है, इधर इथाइल लगा हुआ है, इधर आपका मिथाइल है, इधर आपका मिथाइल है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो ये दोनों पार्ट डिफरेंट हो गए, यहाँ पे ये दोनों पार्ट डिफरेंट हो गए, तो आपके ये मेटामर्स हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है, बताओ सभी लोग, क्लियर हुआ। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो मैं जो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, ठीक है। यस नेक्स्ट बच्चों कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये आप देखो बेहतरीन ढंग से, यहाँ पे प्रोपाइल दिख रहा है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो देखो ये पार्ट प्रोपाइल है, ये पार्ट मिथाइल है, ये पार्ट आपका इथाइल है, ये अब कंपेयर करो, प्रोपाइल के साथ इथाइल को डिफरेंट, मिथाइल के साथ इथाइल को डिफरेंट, तो बिल्कुल बच्चों बात समझ में आ रही कि क्या एग्जाम्पल होंगे, मेटामर्स एग्जाम्पल होंगे, अमाइंस आपको दे रखा है, तेरा इसका नाम तो किया जाए, ये फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। यस बच्चों बताओ भाई ध्यान से, क्या नाम होगा इसका, फर्स्ट कंपाउंड का नाम, ये आप बताओ। तो देखो आपका जो इथाइल वाला पार्ट लगा है ना, आप उसको फोकस करो, आप इसको सीधा आप फाइनल कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो स्मॉल ग्रुप होगा ना कार्बन का एल्काइल पार्ट, उसको आपको प्रीफिक्स में डालना पड़ेगा, तो कैसे, एन पे हो गया आपका मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल एन पे मिथाइल हो गया, बाकी ये तीन कार्बन दे रखे हैं 1 2 3, तो यहाँ बच्चों क्या होगा, एन कैपिटल एन का मतलब क्या है, अमाइन से जुड़ा हुआ है, बाकी बच्चों वो नॉर्मल है तो स्मॉल एन लगाना, स्मॉल इस कैपिटल एन का मतलब ये मिथाइल आपके अमाइन वाले नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इस स्मॉल एन का मतलब है कि ये जो आपको चेन है 3 कार्बन की वो नॉर्मल है, तो एन प्रोपाइल मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, और लास्ट में बच्चों आ जाएगा अमाइन। अब बात समझ में आई, तो ये कैपिटल एन का मतलब ये अमाइन के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है,
इस एन प्रोपाइल का मतलब यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। नॉर्मल का मतलब बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है चेन के साथ, इसका मतलब ये इसका नाम होगा। सेकेंड कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ मुझे। 2 इथाइल दे रखा है बस, डाई इथाइल और लास्ट में आपका अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। बच्चों बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसानी से डाई इथाइल अमाइन इसका नाम हो जाए। क्लियर? चलो इसके बाद ये मेटामर्स लगभग बेटा यहाँ पे खत्म हो गया है। आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं, ठीक है? आप कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे बच्चों मैं आपको और कुछ कंपाउंड लेता हूँ, ईथर का लेता हूँ। 1 2 3 ऑक्सीजन। लो आप जल्दी से आंसर बताओ मुझे। कार्बन कार्बन यहाँ ब्रांचिंग कर ली, बाकी ये बताओ आप, क्या ये आपके मेटामर्स होंगे? बताओ बेटा क्या मेटामर्स होंगे, यस और नो? आप दोगे सर तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है दोनों जगह, ईथर दे रखा है, तो मेटामर्स होने चाहिए क्या? नो, मेटामर्स नहीं है ये। नो, ये मेटामर्स नहीं है। क्यों मेटामर्स नहीं है? क्योंकि बेटा देखो इधर देखो मिथाइल है, इधर देखो ये मिथाइल है। आप ध्यान से देखो ये दोनों क्या दे रखे हैं, मिथाइल है ना। तो मैंने तो बोला था भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। दूसरा आप यहाँ से चेक करो, ये आपका नॉर्मल प्रोपाइल है, ये आपका आइसो वाला सेक्शन है। तो आप मुझे बताओ कि मेटामर्स हो सकते हैं कभी? क्या मेटामर्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं होंगे। तो चेन और पोजीशंस में से कुछ हो सकते हैं, रिंग चेन वगैरह भी नहीं होगा। तो चेन और पोजीशन में सर्च करना पड़ेगा तब आंसर बैठेगा। बताओ। प्राची ने बताया पोजीशन आइसोमर्स। ओके, यस बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ। पोजीशन आइसोमर्स इज करेक्ट आंसर। क्यों पोजीशन आइसोमर्स? आप ध्यान चेक करो बेटा, इसमें जो चेन है ना 3 कार्बन की चेन है, प्रिंसिपल चेन। इसमें भी 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिलेगी। ये आपका मिथॉक्सी 1 पे लगा है, ये मिथॉक्सी 2 पे लगा है। तो यहाँ 2 मिथॉक्सी होगा सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में 1 मिथॉक्सी। आ गया आंसर। पोजीशन डिफरेंट है, खत्म कहानी। तो पोजीशन आइसोमर्स। अरे बात क्लियर हो रही है बिल्कुल सही ढंग से? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, पूरा नाइट्रोजन के साथ मैंने यहाँ पे दिया आपको CH3 C3H7। यहाँ पे लॉन कर लेते हैं अपन। यहाँ कर लिया मैंने C2H5। चलो फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड इज नाइट्रोजन CH3 CH3 C4H9। चलो बताओ बेटा ये मेटामर्स है क्या है? आप देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ठीक है? क्या ये मेटामर्स को, मेटामेरिज्म के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप है। और आपके एल्काइल पार्ट हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन 2 एल्काइल पार्ट, 2 एल्काइल पार्ट आपके यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। आप चेक करो। फिर आप क्वेश्चन दिस कि मेटामर्स है कि नहीं है, बताओ सभी लोग। तो एक मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से सुनना है। ऐसे कंपाउंड जब आते हैं कुछ कंपाउंड में एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है? इफ आयोपेक नेम इज डिफरेंट with same molecular formula then statistical isomer exist। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भाई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आता है, पोजीशन आता है, रिंग चेन आता है, ये सब कुछ आते हैं जो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उनका एक सिंपल तरीका पहचानने का है। मैं आप मेरा मानना ऐसा है कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो। उनका जो आयोपेक नेम है अगर वो डिफरेंट बन जाता है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपके वो स्ट्रक्चरल आइसोमर को फॉलो करेंगे। अभी तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे मेटामर्स होंगे क्या? ये बिल्कुल होंगे, बिल्कुल मेटामर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक बात होती है कि 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, तो आपको तो 2 तो मिल ही रहे हैं। अब यहाँ देखो एक ये सेक्शन मिल रहा है, एक ये सेक्शन। यहाँ पे देखो आप, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, ठीक है? बाकी ये 2 मैच कर भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अमाइंस वाले सेक्शन में कम से कम 2 एल्काइल पार्ट डिफरेंट होने चाहिए। 2 एल्काइल पार्ट डिफरेंट हो जाएंगे तो आप चेक कर सकते हो कि बेटा वो क्या बन जाएंगे, मेटामर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर जाएंगे। तो कम से कम 2 एल्काइल पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? बताओ भाई जल्दी से बताओ। यस, ओके। चलो तो इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टीटोमेरिज्म की तरफ, ठीक है? टीटोमेरिज्म। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? जैसा हम लोग बात कर रहे थे
कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने थे इन्हीं के ऊपर, तो उन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अभी आपका लेक्चर है क्या?